मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। ऑलराइट गाइस, सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की एक नई एक्सटेंडेड क्लिप आई है और इस क्लिप में गॉडजिला तो नहीं है लेकिन इस क्लिप में है कॉन्ग और कॉन्ग कहीं फंसा हुआ है। सो वी विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, सो लेट्स गेट इनटू इट। सो क्लिप स्टार्ट होती है कि कॉन्ग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख रहा है, समझ रहा है और वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो स्कल आइलैंड में नहीं है। अब लोग कहेंगे कि उसे कैसे पता। उसका जवाब ये है कि कॉन्ग बचपन से लेकर जवानी तक स्कल आइलैंड में रहा है, वहाँ की हर एक चीज से वाकिफ है और जब उसे उठाकर स्कल आइलैंड जैसी जगह पर रखेंगे तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा स्कल आइलैंड और इस नकल में फर्क पता करना। सो ऑब्वियसली जब कॉन्ग को यहाँ लाएगा होगा तो कॉन्ग अपने होश हवास में नहीं होगा और जब अपने वो होश में आया इस जगह को वो देखते से ही पहचान गया कि ये स्कल आइलैंड तो नहीं है। तो वो जमीन पे गड़े हुए एक पेड़ को उखाड़ता है और पेड़ की शाखाओं को तोड़कर एक स्पीयर बना लेता है और कैमरे में देख रहे लोग सतर्क हो जाते हैं और वो जिया को कॉन्ग की तरफ भेज देते हैं। मोनार्क स्कल आइलैंड पे पहले से ही रिसर्च करते आ रहा है तो उसे पता है जिया और कॉन्ग की बॉन्डिंग क्या है। जिया कॉन्ग की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो जिया को कॉन्ग के एक्शन के पहले कॉन्ग के पास में भेजा जाता है ताकि जिया को देखकर कॉन्ग को ये बिलीव हो कि ये एक्चुअल में स्कल आइलैंड ही है क्योंकि जिया भी यहाँ पर है। और जिया कॉन्ग के पास पहुंचती है और जिया कॉन्ग को कॉन्ग की डॉल दिखाती है, ठीक वैसे ही जैसा वो स्कल आइलैंड में किया करती थी। कॉन्ग जिया को देखता है, डॉल को देखता है, उसके बाद उस पेड़ को आसमान की तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पर जब स्कल आइलैंड भी है, जिया भी है और स्कल आइलैंड जैसी ही चीजें यहाँ पर हो रही है, फिर भी कॉन्ग क्यों नहीं रुकता? सो मेरे ख्याल से इसका जवाब है जब कॉन्ग ने देखा कि वो किसी अननोन जगह पर फंस गया है, उसके बाद उसने जिया को देखा सो उसे लगा कि जिया भी उसके साथ में इस जगह पे फंसी हुई है और जिया कॉन्ग के लिए उसकी अपनी एक छोटी बच्ची की तरह है। सो कॉन्ग को लगता है कि जिया समझ रही है कि ये स्कल आइलैंड है। सो कॉन्ग अपनी समझ से जिया को सच्चाई बताने के लिए वो लकड़ी की स्पीयर आसमान में फेंकता है जिससे जिया को भी ये पता चले कि ये स्कल आइलैंड नहीं है क्योंकि कॉन्ग को नहीं पता कि जिया ये ऑलरेडी जानती है। सो ये स्पीयर सीधा जाके एक डिस्प्ले पे टकराता है और डिस्प्ले टूट जाता है और इस डिस्प्ले के पीछे की चीजें दिखने लगती हैं और कॉन्ग चिल्लाता है क्योंकि किसी भी राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उसे बंद करके रखा जाए और जिया भी ये देखकर परेशान होती है और हाईटेक टेक्नोलॉजी का ये डिस्प्ले वापस जुड़ जाता है और फेक आसमान फिर से बना देता है। इसके बाद हमें दिखता है इस जगह के बाहर का बेस जो काफी लंबा चौड़ा और एक गोल आकार में बना हुआ है एंड आई थिंक ये बेस किसी भी एनवायरनमेंट की नकल को बना सकता है। यहाँ पर एक चीज और मैंने देखी कि अंदर जहाँ पर कॉन्ग है वहाँ पर धूप निकली हुई है, सुहाना मौसम है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मौसम बहुत खराब है तो शायद स्कल आइलैंड कॉन्ग के रहने लायक नहीं बचा होगा। सो मोनार्क के इन लोगों ने ये हाईटेक बेस बनाया जहाँ कॉन्ग रह सके। सो इस मूवी में कॉन्ग को तो काफी जगह ले जाया जाएगा, जैसे स्कल आइलैंड से इस जगह पर एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं और हवाई जहाजों से लटका कर कहीं और कॉन्ग और अर्थ में भी जाएगा। तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कॉन्ग इंसानों के साथ में बहुत ट्रैवल करने वाला है इधर उधर की और वहीं दूसरी ओर गॉडजिला अकेला ट्रैवल करने वाला है एपेक्स की धज्जियां उड़ाने के लिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।